हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस का सेकंड पार्ट है, पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है पॉसेसिव प्रोनाउन की कि द प्रोनाउंस डेट आर यूज्ड टू शो पोजेशन और रिलेशन, यानी जो भी प्रोनाउंस अधिकार दिखाने के लिए या संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जो भी प्रोनाउंस किसी भी चीज पर अधिकार या उससे संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। किसी भी चीज से संबंध दिखाने के लिए या अधिकार दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज मेरा है, ठीक है, तो उस पर मेरा अधिकार है, मेरा है, ये दिखाने के लिए पॉसेसिव प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। अब क्या क्या होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन? तो ये देखो, माइन, आर्स, यू, हिज, हर्स, देयर्स, योर्स। ठीक है, ये सारे पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ये आई के लिए यूज हुआ है, आई का माइन। पिछली वीडियो में भी तुम्हें मैंने बताया था, पर्सनल प्रोनाउन वाली वीडियो में, कि आई के लिए पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। और ये वी के लिए हो गया, यू का ये होगा। ठीक है, यू के लिए क्या होता है? यू के लिए होता है योर्स, यू के लिए योर्स होता है। ठीक है, और ही के लिए ये होगा हिज, ये हो गया सी के लिए, और ये देयर के लिए, और ये यू के लिए। तब ये गलत हो गया। ठीक है, यू के लिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आई, ये आई के लिए ये माइन हो गया, वी के लिए आर्स हो गया, ही के लिए हिज हो गया, सी के लिए हर्स हो गया, दे के लिए देयर्स हो गया, और यू के लिए योर्स हो गया। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, इसे इग्नोर करो। ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउंस में अब आगे क्या होता है ये देखो। आगे क्या होता है पॉसेसिव प्रोनाउंस में? देखो क्या होता है, नोट। इसे मेंशन करना कि दे आर नॉट यूज्ड बिफोर नाउन्स और विद नाउन्स। ये नाउन्स के साथ और नाउन्स के पहले प्रयोग नहीं किए जाते, तभी ये पॉसेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अगर तुम नाउन के साथ या नाउन के पहले इसका प्रयोग कर दोगे तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। और यही डिफरेंस होता है पॉसेसिव प्रोनाउन में और पॉसेसिव एडजेक्टिव में। पॉसेसिव एडजेक्टिव को भी हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे भाई एडजेक्टिव वाली वीडियो में। ठीक है, अभी पॉसेसिव प्रोनाउन है तो इसे पढ़ते हैं कि ये प्रोनाउन जो होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन, वे नाउन के पहले और नाउन के साथ कभी प्रयोग नहीं होते। ठीक है, मीन्स दे आर यूज्ड विदाउट नाउन्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये नाउन्स के बिना ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उस सेंटेंस में नाउन रहेगा लेकिन नाउन के साथ ये प्रयोग नहीं होंगे। ठीक है, नाउन के साथ नहीं प्रयोग होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, देखो, दिस बुक इज हर्स। ठीक है, दिस बुक इज हर्स, यह बुक उसका है। तो यहां तुम देखोगे कि यह बुक या किताब उसकी है। ठीक है, यह किताब उसकी है, तो ये बताया जा रहा है। तो इस पर बेसिक सी बात है कि ये उसका अधिकार है उस बुक पे, या उसका संबंध है उस बुक से। ठीक है, वो बुक उससे रिलेट करता है। ठीक है, दिस बुक इज हर्स, तो ये इससे पता चल गया कि पॉसेसिव प्रोनाउन है। और ये देखो, नाउन के पहले नहीं प्रयोग हुआ है, नाउन यहाँ पे है बुक। ठीक है, और यहाँ ये प्रयोग हुआ है हर्स। अगर यही लिखा होता दिस इज हर्स बुक, तो इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब भी यही हुआ कि ये क्या होगा, यह बुक उसकी है। ठीक है, यह किताब उसकी है, इसका भी मतलब यही हुआ। लेकिन ये हर्स किसके सामने प्रयोग हुआ है? बुक के साथ, बुक के साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अगर तुम इसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हो तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये क्या हो गया? पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह तुमने देखा कि क्या डिफरेंस है पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव एडजेक्टिव में। पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है? ये हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह देखो, दैट स्कूल इज देयर्स, यानी यह स्कूल उनका है। ठीक है, यह स्कूल उनका है, तो ये नाउन के साथ नहीं है, तो ये क्या हो गया? पॉसेसिव प्रोनाउन। और अगर यही लिखा होता दैट इज देयर्स स्कूल, दैट इज देयर्स स्कूल, तो उसका मतलब भी सेम हुआ कि यह स्कूल उनका है, लेकिन ये नाउन के पहले प्रयोग हुआ है। देयर्स नाउन के पहले प्रयोग हुआ है, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये लिखोगे तो ये सेंटेंस तो सही है लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। दिस पेन इज माइन। ठीक है, तो आई के लिए यूज हुआ है माइन, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, इससे संबंध मेरा है, इस पर अधिकार मेरा है। ठीक है, उसी तरह दैट पेंसिल वॉज हिज, वह पेंसिल किसकी थी? उसकी थी। वह पेंसिल किसकी थी? उसकी थी। अब देखो, एक और चीज होती है ऑफ प्लस पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ऑफ प्लस पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि
अगर इसे तुम यूज़ करते हो ऑफ प्लस पॉजिटिव प्रोनाउन को, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत में से एक चीज़ को तुम बताना चाह रहे हो। बहुत में से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ को बताने के लिए ऑफ प्लस पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे देखो क्या है, दैट वॉज अ डायरी ऑफ माइन, ठीक है, दैट वॉज अ डायरी ऑफ माइन, वह मेरी बहुत सारी डायरियों में से एक थी, ठीक है, मेरी बहुत सारी डायरियों में, मेरी बहुत सारी डायरियों में एक थी, ठीक है। तो ऑफ माइन, यहाँ तुम देखोगे ऑफ माइन यूज हुआ है, ऑफ माइन यूज हुआ है, ऑफ के साथ पॉसेसिव प्रोनाउन लगा है, तो ये बता रहा है कि मेरी बहुत सारी डायरियों में एक, मेरी बहुत सारी डायरियों में एक, इसे दिखाने के लिए दैट वॉज अ डायरी ऑफ माइन। एक और चीज़ है इसमें कि दिस इज नॉट यूज्ड फॉर सिंगल थिंग्स, जब जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीज़ों में से एक दिखाने के लिए तुम इसका यूज़ करोगे तो सिंगल थिंग के लिए इसका यूज़ नहीं होगा। दिस इज नॉट यूज फॉर अ सिंगल थिंग, यह एक सिंगल चीज़ दिखाने के लिए यूज़ नहीं होगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ फनी सा, ही इज़ अ फादर ऑफ हिम, ही इज़ अ फादर ऑफ हिम। अब ये तो तुम कह नहीं सकती, ये सेंटेंस ही गलत है। सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि वह उसके बहुत सारे पिताजी में से एक है। तो अब पिता तो भाई सबके पापा एक ही है ना, पिताजी तो एक ही होते हैं, ठीक है, पिताजी एक ही होते हैं। तो ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग है, बहुत एकदम मतलब पूरा गलत है, ठीक है, पूरा ये सेंटेंस गलत है। ही इज़ अ फादर ऑफ हिम, ये पूरा सेंटेंस गलत है, क्योंकि पिताजी एक ही होते हैं भाई, ठीक है, एक ही होते हैं। तुम रिलेट कर पा रहे हो इसे, तो ही इज़ अ फादर ऑफ हिम, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन क्या था इसमें, डेफिनेशन देखो, द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू शो पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, संबंध दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सारे थे प्रोनाउंस हमारे। और यहाँ पर हमने नोट देखा कि नाउन्स के पहले यूज़ नहीं होंगे, अगर पहले यूज़ हुए तो क्या होंगे, वो एडजेक्टिव हो जाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स देखी और ये बेसिक सा फंडा हमने देख लिया। तो होप करता हूँ वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आ गई तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।